बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जनाब? मेरे बहन भाई सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज मेरी आवाज़ से भरपूर पता चल रहा होगा कि आवाज़ बिल्कुल अजीब सी निकल रही है, बल्कि निकल ही नहीं रही है। कल से बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, तो लेकिन बीच में मैंने कल आधी वीडियो बना के छोड़ दिया था क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन बच्चा खच्चा काम मैंने आज कंप्लीट लाजमी करना था, तो मैंने कहा चलें जी, जो रहता है काम आज उसी की वीडियो बना के अपने व्यूवर्स को मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने कोई, आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे नाप तोल किए बगैर कपड़े सिलाई करती हूँ और ये मेरा एक फ़न है, ठीक है जी। और यहाँ पर ना मुझे पता है कि मेरी 2 बालिश फिटिंग होती है, मतलब तो मैंने उतना अपना हिसाब किताब रखा वही होता है, क्योंकि ये किसी के कपड़े नहीं थे, इसलिए मेरे खुद के थे, तो मुझे ऊपर अलग से शर्ट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मैंने इस तरह हिसाब लगा लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आस्तीन पहले ही लगाई हैं। फ़िटिंग की सिलाई के बाद मैं आस्तीन नहीं लगाई, मैंने पहले लगाई हैं, क्योंकि अब अगर कभी हमें अपना शोल्डर खुला करना पड़े या तंग करना पड़े या कुछ करना पड़े ना, सिलाई थोड़ी बहुत 19-20 सही करना पड़े या कुछ भी, तो फिर वो ना बाद में खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसी तरह सिलाई लगा लेती हूँ, तो इस तरह भी बहुत अच्छी सिलाई लग जाती है। ठीक है, एक तरीका होना चाहिए इंसान को। तो मैंने यहाँ पर ना सिलाइयाँ लगा ली थी फ़िटिंग की, और सिर्फ फ़िटिंग की सिलाई तो रहती थी, बाकी गला शला तो इसका मैंने कट वाला बनाया हुआ था कल से। तो बाकी यहाँ पर ना ट्राउज़र की वीडियो मैंने कहा चलें ये भी अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर ना मैं कट वर्क की वीडियो बना रही थी फ़िलहाल, क्योंकि कट वर्क जो होती है ना, ये आजकल हर बंदा ही बना रहा है, हर टेलर ही बना रहा है। तो ये ईज़ी तरीका मैं ना अपने व्यूवर्स को बताने वाली थी। मेरे पास जो कपड़े आते हैं ना सिलाई वाले, तो उनको आपको पता है कि उनमें ना हार्ड सा पेपर होता है एक, जिसके ऊपर मॉडल की तस्वीर बनी हुई होती है। तो आप वो पेपर जो है ना वो संभाल के रखा करें, क्योंकि उन पेपरों के ऊपर हम अपने ट्राई कर लेते हैं गले शले, और कोई भी ऐसी इस तरह के मैंने कट बनाए हुए होते हैं, चकोर गोल और कॉर्नर वाले सारे कट मैं ना इसी पे बनाती हूँ। और बना के ना तो मैंने एक डब्बी लगाई हुई है, और उस डब्बी के अंदर सेव करके रख लेती हूँ। तो उससे ये फ़ायदा मुझे हो जाता है कि एनी टाइम मुझे जब कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो बड़ा इजी रह जाता है काम, कि निकालो और फ़ौरन से अपना काम कर लो। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन ये 1.5 इंच चौड़ा और 1.5 इंच लंबाई में मैंने लेके ना गोल ढक्कन का निशान लगा के ना, इस तरह से मैंने पेंसिल के निशान के साथ कट करके ये पेपर के ऊपर बना के रखा हुआ है। तो इसी को मैं ना ऊपर रखती जा रही थी, और पेपर के ये हार्ट वाली पेपर जो हमारी फ्यूजिंग होती है, तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से पांचे के हिसाब से, मैंने जितना पांचा चौड़ा लेना था ना उतना ही मेरा तकरीबन ये 3 इंच होगा, जो मैंने ये पेपर लिया हुआ है ना। सॉरी, आज तबीयत ख़राब है तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये जो मेरे पास फ्यूजिंग है, ये मैंने 3 इंच चौड़ाई में ली हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इस तरह से कट कर पूरे, मतलब पांचे जो थे ना वो मैंने कट कर लेने थे। कट करने के बाद मैं इसको चिपकाऊंगी, और उसके बाद जी सीधी सीधी जैसे हम कटवर्क बनाते हैं आप लोगों के सामने मैं आज दिखा दूंगी, इसी तरह मैंने कटवर्क। अच्छा, मैं पांचों की भी इसी तरह बनाती हूँ। हाँ, ये होता है इसमें फ़र्क, ये हमें करना चाहिए कि अगर आप पांचों के ऊपर बना रहे हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसको हार्ट वाली पेपर बुकरम के ऊपर बना लें। हाँ, अगर आप लोगों को दामन के ऊपर बनानी है ना, तो फिर आप हार्ट वाली बुकरम नहीं यूज़ किया करें, आप ज़ीरो की बुकरम यूज़ किया करें, क्योंकि ज़ीरो की जो बुकरम होती है ना, उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि शर्ट के अंदर लचक रहती है। ये नहीं कि वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, दामन अकड़ा अकड़ा सा, वो बहुत बुरा लगता है फिर। तो ये वाला मैं कट आपको दिखा रही थी। इस तरह से आप थोड़ा सा साइडों में फालतू छोड़ लेंगी ना, तो वो आपको कट बनाना बड़ा आसान हो जाएगा, और ये टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होता, बिल्कुल ईजी रहता है। तो यहाँ पर जी मैं पांचा चिपका लूँगी, और मुझे ना कट वर्क वैसे भी पसंद है, तो मतलब इसके ऊपर प्लेट श्लेट और पिंटेक्स वगैरह जो ऐसी चीज़ें जो है ना, वो मैं नहीं इतना ज़्यादा पहनती हूँ। तो खैर मुझे कट वर्क अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलें। तो यहाँ पर जी चिपकाने के बाद ना मैं सीधी सीधी नीचे जो फालतू कपड़ा आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, उसके ऊपर एक एक पैर की सिलाई लगाऊंगी। तो लगाने के बाद ना मैं उसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी, मतलब उल्टी साइड में, और उसके बाद उसको मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। सिलाइयाँ लगाने के बाद कट करके अंदर का कपड़ा जितना फालतू होगा वो निकाल दूँगी, और छोटे छोटे से कट लगा लूँगी कोनों में। ठीक हो गया। उसके बाद उसको सीधा करेंगे, यही बस इतनी सी मेहनत होती है, कटवर्क बड़ी आसानी से हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने पांचा अपना चिपका लिया था। अच्छा, आज मैंने ना वीडियो ज़्यादा फास्ट नहीं की थी, क्योंकि मुझे बार बार कमेंट आ रहे हैं कि आप वीडियो को फास्ट नहीं किया करें।
देखें बाज़ मेरे बहन भाई ऐसे हैं माशाल्लाह से, उनको देखते ही समझ आ जाती है, और बाज़ ऐसे बहन भाई हैं जिनको ऑलरेडी ये काम आता है, ठीक है, आ रहा होता है और कुछ ऐसे बहनें हैं, कुछ ऐसी मेरी बहनें, बहुत प्यारी सी सिस्टर बहनें बेटियां हैं जिनको समझ नहीं आती है जल्दी। तो इसलिए मुझे ना थोड़ा सा काम, इसलिए मैंने फ़ास्ट करना बंद कर दिया है वीडियो को फास्टिंग पे मैं नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पर बेटा जी मैंने जितना मेरा कपड़ा आलतू फालतू था ना अंदर का, तो वो मैंने पहले सिलाइयाँ लगा ली थी। सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं वो सारा कपड़ा कट कर दूँगी, ठीक है जी। उसके बाद इस कट वर्क को हम सीधा कर लेंगे। लेकिन ये ख्याल करना है कि आपने मेरे मेरे माशाल्लाह ये कैंची जो है ना, ये मैंने इसी काम के लिए रखी हुई है। ये हल्की सी कैंची है और बहुत प्यारी है और बहुत तेज़ है, ठीक है जी। तो इसकी जो कॉर्नर है ना, उसके ऊपर आप छोटे छोटे से कट लगा लिया करें। मुझे लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि मेरी कैंची की नोक बहुत अच्छी है, तो वहाँ तक कट ऑलरेडी लग जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको सीधा किया और सीधा करने के बाद आप चाहो आप तुरपाई कर लो, आप चाहो ऊपर आप 3-3 पिंटिक्स डाल लो, प्लेट्स बना लें, और आप चाहो तो इसके ऊपर कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग कर सकते हो जी। तो मैंने सीधी सीधी सी इसको सीधा करा था और ऊपर सिलाई लगाई थी। लगाने के बाद जी मैंने ना देखा ही नहीं था यहाँ पे कि कैमरा खुला हुआ है, तो मैं पीछे अपने बेटे से बात करने लग गई थी, क्योंकि आजकल ना तबीयत ख़राब होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने ना, मेरे पांचे दोनों कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद शर्ट का जो एंड वाला लुक था ना चाक का, वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया था, मैंने कहा चले वहाँ से मैंने सीधी सीधी सिलाई ही लगानी थी। तो मैंने कहा अभी मैं पूरा लुक दिखाने वाली हूँ सूट का, तो मैंने कहा मैं उसी में दिखा दूँगी कि चाक की सिलाई मैंने किस तरह से नीचे तक मैंने चाक तक लगाई थी। तो यहाँ पर ना मैं पीछे बात कर रही थी और मुझे भूल गया, मैंने कहा मैंने कैमरा नहीं ऑफ़ किया, और वहाँ से कैमरा जो है ना वो खुला रह गया, इसलिए माज़रत। और फिर मैंने कट भी नहीं किया, क्योंकि मैंने ये वीडियो एडिट करते हुए देखा कि यहाँ से मेरा कैमरा ऑन रह गया था, और अक्सर ऐसा हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी फाइनल लुक तैयार हो गई थी सूट की। और मेरे बेटे की ये छोटी सी चारपाई है, और मेरे पास इधर उधर बहुत से कपड़े छोटे मोटे पड़े हुए थे अभी, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ सूट ही कंप्लीट किया था। और यहाँ पर मेरे पांचों का फाइनल लुक था ट्राउज़र का, ठीक है जी। और ये शर्ट का लुक था, और शर्ट के गले के ऊपर मैंने कुछ भी हार्ट नहीं किया था, कोई बेल शेल कोई एक्स्ट्रा इसलिए काम नहीं किया था कि ये गर्मियों वाले कपड़े हैं, और ये आप लोगों को पता है कि गर्मी बहुत होती है और उस टाइम पे पहनना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। आस्तीनों के ऊपर भी मुझे कोई पसंद नहीं है, बेलें शेलें और ऐसी चीज़ें, क्योंकि मैंने जब वज़ू करना होता है ना तो और काम शाम करना होता है, और मेरी 3/4 ही आस्तीन होती हैं। मैंने कभी लंबी शंबी आस्तीन रखी ही नहीं है, क्योंकि मैंने काम इतना होता है मेरे पास, तो मुझे फिर ना आस्तीन इतनी ही रखनी होती है और थोड़ी लूज़ ही रखनी होती है वज़ू के लिए। बाकी दामन के ऊपर मुझे अच्छा लगता है कि दामन के ऊपर हल्का फुल्का डिज़ाइन हो या पाँचों के ऊपर हो, तो वो मैंने बनाया है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को चाक का दिखा रही थी, तो मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगाई। उसके बाद मैंने लगाते लगाते जैसे आम रूटीन की हम सिलाई लगाते हैं ना भाई, उसी तरह इसके चाक ऑलरेडी बने हुए होते हैं, तो उसी तरह हमने फ़िटिंग की सिलाई लगाते लगाते थोड़ा सा 1 इंच नीचे आ जाना है, और वहाँ से डबल सिलाई कर देनी, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये मेरे सूट की फ़ाइनल लुक थी। आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज कुछ इतनी बड़ी मैंने वीडियो या इतना कुछ सिखाने वाली वीडियो नहीं अपलोड की, लेकिन इंशाल्लाह मैंने बहुत सारी कपड़े शपड़े, मेरे पास इस टाइम पे 20-25 सूट पड़े हुए हैं जो मैंने रमज़ान से पहले ही मैं बुक हो चुकी हूँ, और वो मैंने सिलाई करने इंशाल्लाह थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो जाए तो आइंदा जो है ना, अभी जो वीडियो आएंगे उनमें इंशाल्लाह ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग आप लोगों को मिलेगी, और बहुत ही आसान और इजी वाली जो डिज़ाइनिंग होगी ना वो मिलेगी इंशाल्लाह। बाकी दुआओं में याद रखा करें जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, दुआओं में भरपूर याद रखें। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।